Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 37. आज जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने परमुटेशन पढ़ा था और परमुटेशन इन वर्ड्स पढ़ा था हमने, ठीक है जी। तो आज देखते हैं कि कम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो जितने भी हमने नंबर्स पढ़े और वर्ड्स की टाइप पढ़ी, ये सिर्फ परमुटेशन में एग्जिस्ट करती हैं। कम्बिनेशन में ऐसा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे कि एक लफ्ज़ को कम्बिनेशन के तौर पर कितने वे से अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि परमुटेशन की टाइप्स होती है नंबर एंड वर्ड्स, इसलिए उसको हमने परमुटेशन में सीखा। तो कम्बिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कम्बिनेशन है क्या। कम्बिनेशन तब यूज करना है जब आप इसने फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स पा लें। फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि अगर आप ये देखें कि कम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इज यूज्ड व्हेन रेपिटेशन is not allowed, कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। फिर सेकंड करेक्टरिस्टिक्स एक आप कम्बिनेशन यूज करना है व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर, जब हमारे लिए ऑर्डर मैटर ना कर रहा हो। व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर, जब हमारे लिए ऑर्डर यानी कि तरतीब मैटर नहीं करी कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, हमें से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। सेकंड, जो परमुटेशन यूज की जाती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है, और कम्बिनेशन सेम ऑब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है, यूज फॉर सेम ऑब्जेक्ट, यूज्ड फॉर आइडेंटिकल यानी कि सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए पर कम्बिनेशन यूज की जाती है। कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? कम्बिनेशन का फॉर्मूला ये है NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन, N फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फॉर ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड के कितने ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करने हैं। तो N क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट्स, R क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड कि हमने कितने में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, ठीक। और इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो n फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हमारे पास कम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके कम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो कम्बिनेशन में अगर हम बात करें कि क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, अगर हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं कि कितने कम्बिनेशन बनेंगे इसके। तो लेट्स सी, देखते हैं कितने कम्बिनेशन बनने हैं, ठीक है जी। अज्यूम करें कि हमारे पास वही, मैं ABC एग्जांपल दोबारा ले रहा हूं जो हमने परम्यूटेशन में ली थी, कि वर्ड ABC को कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो हमने कहा A B C, A C B, B A C, B C A, C A B, C B A। हमने कहा 6 तरीकों से लिखा जा सकता था जब हमने परम्यूटेशन में बात की थी। और अगर मैं ये कह दूं कि हमने ये कहा था कि जो फर्स्ट आए
उसको भी 1000 रुपीज प्राइस मिलेगा, सेकंड वाले को भी 1000 रुपीज प्राइस मिलेगा, और जो थर्ड आएगा उसको भी 1000 रुपये इनाम मिलेगा। तो अब ए को कितना प्राइस मनी मिली? 1000 रुपी, बी को 1000 रुपी, सी को 1000 रुपी मिली। तो सी कहेगा ओ भाई मैं तो कम मेहनत करके भी 1000 रुपये ले रहा हूं, ए इतना पढ़ कर भी 1000 रुपये ले रहा है, तो मेरे और ए में फर्क क्या है? मतलब प्राइस मनी उसकी भी सेम है, मतलब वो भी सेम रैंक पर आए, वो भी फर्स्ट रैंक पर है, मैं भी फर्स्ट रैंक पर, बी भी सेम फर्स्ट रैंक पर है, सबको इक्विवेलेंस मिली है प्राइस मनी। तो अब सी कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी कहेगा मेरे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता कि मैं तीसरे नंबर पर आऊं, मैं दूसरे नंबर पर आऊं, या मैं पहले नंबर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर ये भी कहेगा कोई नहीं, पहले 2 टेस्ट में तो मैंने बड़ी मेहनत की और मैं मेहनत करके टॉप पोजीशन पर आया और मैंने 1000 रुपीज प्राइज मनी गेट की, तो ये कहता कि भाई अगर मैं सेकंड भी आ जाऊं तो भी मेरी प्राइज मनी पर कोई फर्क नहीं पड़नी, क्योंकि जब मैं सेकंड आऊंगा तब भी मुझे 1000 रुपये मिलने हैं, फर्स्ट आऊंगा तब भी 1000 रुपये मिलने हैं, और अगर मैं ए ने कहा अगर मैं थर्ड पर आया तभी 1000 में, ए ने कहा मेरे लिए भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या आप बताएं ये 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है या से सारा के सारे ये एक ही कॉम्बिनेशन है? तो हम कहेंगे ये जो सारे के सारे मैंने 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, ये सारा के सारा ए बी सी एक ही कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, मतलब इसमें 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 और इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब हर एक में 1000 आ रहा है, हर एक में इधर भी 1000। तो उनसे पूछा जाए आपकी कितनी अरेंजमेंट होगी, वो कहेंगे जितनी भी अरेंजमेंट कर लें सारी के सारी अरेंजमेंट एक ही तरह किया। वो क्या? हम तीनों को 1000 मिल रहे हैं। हाँ, जिस तरह परम्यूटेशन में था किसी को 1000 मिल रहे हैं, किसी को 800 मिल रहे हैं, किसी को 500 मिल रहे हैं, अब ऑर्डर मैटर कर रहा था। अब हर एक का दिल करेगा यार मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊं और मुझे 1000 रुपीज मिले। तो कॉम्बिनेशन में ये होता है ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर कब नहीं करता? जब सारी के सारी आइडेंटिकल चीज हो जाए, सबको 1000, ये सारा आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल हो जाए, अब उनके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो मैं कहूंगा कि एबीसी को कॉम्बिनेशन में कितनी तरह से लिख सकते हैं? द आंसर इज ओनली वन वे, सिर्फ वन वे, एक तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ठीक हो गया? गॉट इट? अच्छा, अगर इसको हमने प्रूव करना है कि ये वन वे कैसे बन रहा, अव्वल तो मैं आपको लॉजिकली समझा चुका। अगर हम फॉर्मूले से पूछें कि फॉर्मूले ने कहा, देखते फॉर्मूले का आंसर क्या होता है। हमने कहा भाई कितने लेटर, फॉर्मूले ने कहा 3 लेटर हैं, एन आ गया। तीनों में से कितने को अरेंज करना? 2 को, 1 को, 3 को। तो हमने कहा कि ये हमारे पास जो 6 है, 6 डिफरेंट हैं कॉम्बिनेशन, ये 6 हैं या सारे के सारे एक को ही रिप्रेजेंट करें? तो हमने कहा ये सारे के सारे एक को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इन 6 में कोई फर्क नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ एक वीक बन रहा है। हमने कहा अच्छा अगर हम यही फॉर्मूला से पूछना चाहें तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? तो फॉर्मूला ने कहा NCR, फॉर्मूले ने कहा NCR, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ABC में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3, तो 3 आ गया। C फॉर कॉम्बिनेशन, और ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। ABC में कितने को सिलेक्ट करना? हमने कहा तीनों को ही, ABC तीनों को हम बार बार अरेंज करेंगे। तो 3C3, याद रखिएगा अगर ये सेम होते हैं 3C3 तो आंसर आएगा इसका 1। तो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? आपने शिफ्ट के बाद मल्टीप्लाई का साइन या डिवीजन का साइन, हाँ आपने क्या करना है, अगर आपने इसको कैलकुलेटर में लिखना है 3 प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बाद आपने डिवीजन का साइन प्रेस करना है। जैसे डिवीजन का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास लिखा आ जाएगा 3C, फिर दोबारा 3 लिखेंगे तो लिखा आ जाएगा 3C3, इक्वल करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है? और यही जो मैंने ABC एग्जांपल ABC की एग्जांपल जब मैंने परम्यूटेशन में दी थी, तो देखें वहां पर कितने वेज थे? 6 वेज थे, क्योंकि हर एक वे में ऑर्डर मैटर कर रहा था। हमने कहा अगर यही हम चीज फॉर्मूले से पूछना चाहें तो फॉर्मूला हमें क्या आंसर करेगा? हमने कहा परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR,
ABC में कितने लेटर? 3। परम्यूटेशन और ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड तीनों के तीनों, तो 3p3, तो उसका आंसर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर 6 आएगा। ठीक है, और सो आप बात समझ चुके होंगे। क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसलिए ये 6 के 6 कॉम्बिनेशन हमारे लिए सिर्फ एक कॉम्बिनेशन का काम करेंगे। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, इसलिए 6 हमारे लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, यानी कि हमारे लिए 6 वेज हैं। इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है जी, तो अब जरा आप एक आधा को स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि इससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। क्वेश्चन ये है कि in how many ways can 4 players be selected from 12 players? उसने कहा कि हम कितनी तरह से 4 प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं 12 प्लेयर में से। अब बताएं, सबसे पहले यहां पे देखना है कि क्या यहां पर कॉम्बिनेशन लगना है या परम्यूटेशन लगनी है, सबसे पहले बात यह। दूसरी बात ये कि क्या ये क्वेश्चन रेपिटेशन अलाउड से है या रेपिटेशन नॉट अलाउड से। याद रखिएगा, ये बहुत अब कीमती बात बताने लगा, वेरी वेरी कीमती बात। तो द कीमती बात इज दिस के कॉम्बिनेशन, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन प्लस परम्यूटेशन, ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास क्वेश्चन में रेपिटेशन नॉट अलाउड हो। रेपिटेशन नॉट अलाउड हो। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन तब यूज होगा जब हमारा क्वेश्चन किससे होगा? जी, रेपिटेशन नॉट अलाउड से। ये बात याद रखिएगा। और साथ में एक और बात, क्वेश्चन में कोई कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो, नो कंडीशन एग्जिस्ट, नो कंडीशन एग्जिस्ट। नो कंडीशन का मतलब क्या है? इस नो कंडीशन में वो एलिमेंट्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हमारे पास 0 आ जाए, अब 0 कंडीशन है, अब इसके ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगना, इसको सिंपल हम m×n रूल से करेंगे। जैसे कि ऑड और इवन नंबर आ गए, जैसे उसने कहा शुरू में 3 आ जाए, एंड में 5 आ जाए, ये सारे कंडीशनल परम्यूटेशन है। ठीक है, तो कंडीशनल परम्यूटेशन में कभी भी परम्यूटेशन नहीं लगेगी, उसमें हम सिंपल m×n रूल करेंगे। अगर हमारे पास कंडीशनल क्वेश्चन आ जाए तो एक कंडीशन एग्जामिनर लगा दे तो उसमें ना ही परम्यूटेशन लगनी है ना ही कॉम्बिनेशन लगनी है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन तब लगनी है जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो और क्वेश्चन में कोई कंडीशन भी एग्जिस्ट ना करती, यानी कि क्वेश्चन सिंपल हो तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगेगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी। और अगर रेपिटेशन, अच्छा, तो रेपिटेशन नॉट अलाउड में हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं, या तो उसको m×n रूल से कर लो या तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगा लो। और अगर हमारे पास क्वेश्चन रेपिटेशन अलाउड से आ गया तो सिंपल एक हल रह जाता है उसका, बेसिक काउंटिंग मेथड, दैट इज m×n रूल। ठीक है, अगर हमारे पास रेपिटेशन अलाउड है तो हम उसको m×n रूल से सॉल्व करेंगे। ये बेशक लिख लिया बात। अगर हमारे पास रेपिटेशन अलाउड है तो रेपिटेशन अलाउड को सॉल्व करने के लिए हम m×n रूल का सहारा लेंगे। ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। कभी भी रेपिटेशन अलाउड में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता,
क्योंकि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन दोनों रेपिटेशन नॉट अलाउड के केस है। ठीक है जी, चलो अब दोबारा अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं हम। अब यहां पर ये देखना है कि क्या परम्यूटेशन की प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हैं या कम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मुझे बताएं, ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा क्योंकि उसने स्पेसिफिक बंदों का नाम ले लिया। उसने कहा 12 प्लेयर हैं, 12 में से कोई भी 4 आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, उसके बाद क्वेश्चन भी रेपिटेशन नॉट अलाउड का। क्यों? क्योंकि हम ये बात तय कर चुके हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेपिटेशन हमेशा नॉट अलाउड होती है। और लॉजिकली भी सोचें कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है, यानी कि 4 बंदों की टीम है, अज्यूम कर 4 बंदे हैं, 4 प्लेयर हैं, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 3 लगता थोड़ा कमजोर हो गया, प्लेयर 4, 4 प्लेयर है। तो इन 4 प्लेयर में से मैंने ये वाला प्लेयर सिलेक्ट किया, हमने कहा चल भाई तेरी तो सिलेक्शन हो गई, ये एक प्लेयर आ गया। ठीक है, अब जब ये एक प्लेयर मैं सिलेक्ट कर चुका, अब ये वाला एक प्लेयर तो मैं सिलेक्ट कर चुका, क्या अब इसको मैं दोबारा सिलेक्ट कर सकता हूं? और भाई एक बंदा जो एक बार सिलेक्ट हो गया, अब क्या वो दोबारा भी वही सिलेक्ट होगा? हम ये कहेंगे कि भाई तू पहली बार सिलेक्ट हुआ, अच्छा दूसरा प्लेयर भी तू है। ओके, क्या भाई मेरी फोटोकॉपी थोड़ी यहां पे रखी हुई है आप लोगों ने, मैं एक ही बंदा हूं और मैं एक ही प्लेयर कंसिडर हूंगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं एक प्लेयर भी हूं और मैं ही दूसरा प्लेयर हूं। यानी कि हमने ओपनिंग करवाई, हमने कहा भाई ओपनिंग में भी तूने आना है और रनर अप में भी तूने आना है। ओके, ओ भाई ये क्या हो रहा है मजाक। ठीक है जी, तो रनर अप पे किसी और बंदे को मेरे साथ भेजो, तो मैं अकेला बंदा या तो फेस करूंगा या तो रनर अप पर आऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक बंदा सिलेक्ट कर चुका तो यहां से ये तो आउट हो जाएगा, अब पीछे 3 बंदे रह जाएंगे ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली रेपिटेशन नॉट अलाउड चल रही होती है जब पर्सन्स की बात हो रही होती है। ठीक है जी, अब उसने कहा कि 12 प्लेयर हैं 4, तो 2 चीजें हमें मिल गई, एक तो रेपिटेशन नॉट अलाउड है, दूसरी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो कॉम्बिनेशन लगता है या परम्यूटेशन लगता है, बताएं जरा जी। देखते हैं कितनी आप लेक्चर गौर से और ध्यान से सुन रहे होते हैं। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हमें पता है गुड कि कॉम्बिनेशन यूज हो रहा होता है, क्योंकि देखें जब ऑर्डर मैटर करता है ABC परम्यूटेशन 1000 मैटर नहीं करा कॉम्बिनेशन। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे NCR से, NCR से। N कितना है 12, ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं 4, तो 12C4 कैलकुलेटर से कर लेते हैं, हमारे पास हमारे वाला आंसर आ जाएगा। तो 12C4 किया, आंसर इज 495। ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इतने वे से हम 4 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, एक और in how many ways can 3 apple be selected from 7 apples? उसने कहा हम कितनी तरह से 3 एप्पल सिलेक्ट कर सकते हैं 7 एप्पल में से। अब हमें मुझे बताएं क्या ये जो एप्पल्स हैं क्या ये डिफरेंट फ्रूट है या सेम फ्रूट है? हम कहेंगे सेम फ्रूट है, यानी कि पहला भी एप्पल, दूसरा भी एप्पल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 के 7 एप्पल है। उन 7 एप्पल में से कोई भी 3 एप्पल सिलेक्ट करो, हमें से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। हाँ, अगर एग्जामिनर ये कहता कि हमारे पास 3 एप्पल हैं, चलें एक और क्वेश्चन करता हूँ कंट्रास्ट के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा NCR का। तो NCR इज इक्वल टू, यानी कितना है 7 एप्पल।
ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड 3, आर कितना है 3, तो 7C3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7C3 आंसर इज 35। तो 35 वे से मैं 7 में से 3 एप्पल सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इनमें कॉम्बिनेशन लग रहा होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि फर्दर क्लैरिटी हो जाए हमें कि व्हेन टू यूज कॉम्बिनेशन, व्हेन टू यूज परमुटेशन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन ये है कि क्लब कंसिस्ट ऑफ फाइव मेंबर्स, एक क्लब में 5 मेंबर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways that president, vice president, vice president and secretary are to be chosen। ठीक है जी। तो हम उसने कहा कि एक क्लब में ना 4 मेंबर है, एक क्लब के 4 मेंबर से 5 मेंबर है। उन्होंने कैसे कहते हैं, हम ना इलेक्शन करवाते हैं, हम पांचों में से ना कोई एक इस क्लब का प्रेसिडेंट बन जाएगा, सारे इख्तियारात फिर उसके पास होंगे, सारी जो बातें होंगी मतलब उससे मुशावरत की जाएगी। एक को वाइस प्रेसिडेंट बना लेते हैं और एक को हम ना सेक्रेटरी बना लेते हैं। तो हमें बताएं कितनी तरह से, यानी कि हर एक बंदे का चांसेस क्या होंगे कि वो प्रेसिडेंट बन जाए, कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाए या सेक्रेटरी बन जाए। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या हम इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से करेंगे या परम्यूटेशन से करेंगे। सबसे पहले तो ये तय करना है ना हमने, क्योंकि अगर हमें यही ना पता चल पाया कि इसमें परम्यूटेशन लगनी है कॉम्बिनेशन लगनी है तो आंसर तो गलत हो जाएगा। तो देखें वही रूल, ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको चेक करते हैं जरा। अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर, उसने कहा 5 मेंबर है। अब उस 5 मेंबर में से हमने ना 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है और एक सेक्रेटरी है। उसने क्या ये कहा, इस तरह के क्वेश्चन में देखो, उसने क्या ये कहा कि भाई 12 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर सिलेक्ट कर दो, और 4 प्लेयर कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं उसने नहीं बताया। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 12 प्लेयर्स थे, 12 में से 4 प्लेयर अगर हमने सिलेक्ट करने हो, उसने नहीं बताया, हमने कॉम्बिनेशन लगा दिया। अब यहां पर हर एक की पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा है, हर एक की डेजिग्नेशन स्पेसिफाइड है, यानी कि हर एक की ख्वाहिश ये होगी कि भाई हम प्रेसिडेंट बने, हम सेक्रेटरी क्यों बने। 5 के 5 मेंबर हैं, सबकी ख्वाहिश ये होगी कि भाई हम प्रेसिडेंट बने, या कम से कम एटलीस्ट हम वाइस प्रेसिडेंट तो बन जाए, सारे इसे अवॉइड करेंगे ना। तो बताएं क्या ये जो पोजीशन स्पेसिफाई की हैं क्या इससे ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल ऑर्डर मैटर कर रहा है, हर एक की कोशिश ये है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। ठीक है जी। तो अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है परम्यूटेशन लगेगा कॉम्बिनेशन, ऑब्वियस बात है परम्यूटेशन।
तो परमुटेशन में NPR, N कितना है 5 मेंबर, 5 आ गया। परमुटेशन ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड प्रेसिडेंट, वाइस, सेक्रेटरी, 3 लोग हैं, 5 में से 3 लोग, 3 डेजिग्नेशन बनेंगे, तो 5P3। आंसर इज 60। हमारे पास 60 वेज आ जाएंगे जिनसे सारी की सारी सिलेक्शन पॉसिबल हमारे लिए हो सकती है। ठीक है जी, तो आपने इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा जी तो ये परमुटेशन क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर, कॉम्बिनेशन के, कि कॉम्बिनेशन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, तो ये तो हल्का से 2-3 क्वेश्चंस करवा दिया आपको कि कब परमुटेशन लगानी है, कब कॉम्बिनेशन लगानी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लें जरा, परमुटेशन के करवा रहा हूँ ताकि 2-2 क्वेश्चन हो जाएंगे जरा। ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन 5 fruits be selected if a person has 3 apples। ठीक है, और 2 melon। ठीक है, उसके बाद 4 मैंगोज हैं, और उसके बाद कुछ और फ्रूट रख लेते हैं, एंड 1 पाइनएप्पल। 1 पाइनएप्पल। अब बताएं परमुटेशन लगनी है, कॉम्बिनेशन लगनी है। आपने कहा सर 5 फ्रूट बी सिलेक्टेड, तो ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड तो आ गया, तो एन कितना बना 3 4 5 और एक 6 और 4 10। सो आपने कहा सर n इज इक्वल टू 10 हो गया क्योंकि 10 फ्रूट्स हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या ये 10 के 10 सेम फ्रूट हैं या डिफरेंट फ्रूट हैं? आप कहेंगे सर डिफरेंट फ्रूट हैं। अगर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं क्या ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है ऑर्डर मैटर करेगा। मैं बहुत ध्यान से सिलेक्ट करूंगा। अब जैसे कि मुझे 5 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े सारे फ्रूट्स आ जाए मेरे पास। ऐसे ना हो कि 5 फ्रूट्स में मैं 4 मैंगो सिलेक्ट कर लूं, 1 पाइनएप्पल सिलेक्ट कर लूं, 5 तो पूरे फ्रूट्स हो जाएंगे लेकिन मैं एप्पल और मेलन से तो महरूम हो गया। ठीक है जी, तो हमने 5 डिफरेंट फ्रूट्स, अगर 5 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, हर एक फ्रूट का अपना ऑर्डर है, तो हर एक ऑर्डर हमारे लिए मैटर करेगा। ऑर्डर मैटर करेगा, ऑब्वियस बात है, परम्यूटेशन एनपीआर। एन कितने 10 ऑब्जेक्ट्स है, कितने फ्रूट सिलेक्ट करने हैं 5, तो 10p5 किया। आंसर देख लेते क्या आता है। p5 में हमारे पास आंसर आ गया 30240। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चन को जरा रिपीट कर लीजिएगा आप। ठीक है जी, अब कॉम्बिनेशन का है एक मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब ये जो कम्बिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगा हूँ, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के ऊपर एग्जामिनर मैक्सिमम आपसे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमारा सारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 4 गर्ल्स हैं। अच्छा, अगर क्लास में 10 स्टूडेंट है टोटल और उसमें 4 गर्ल्स हैं, बताएं फिर नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए जी मैथमेटिशियंस? अगर टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और 4 गर्ल्स हैं, ऑब्वियस बात है बॉयज कितने होंगे? 6 होंगे। वेल डन। 3 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड टू बी रैंडम, हमने 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट, हमने 10 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। कुछ इस तरह सिलेक्ट करने हैं कि 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड, 2 गर्ल्स उसमें से होनी चाहिए। मैं इनके 3 स्टूडेंट में से 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है फिर 1 बॉय होगा ताकि 3 पूरे हो जाए। एटलीस्ट 2 बॉयज, कम से कम 2 बॉयज तो होने चाहिए। और सी में एटमोस्ट 2 गर्ल्स, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना, ठीक है, इसको देखते हैं। हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, हमें नंबर ऑफ वेज पूछे हुए, ठीक है नी। जिसको ये फॉर्मेट आ गया उसको प्रोबेबिलिटी भी तकरीबन आ गई, ठीक है नी। तो ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि हमारे पास बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, और यहां पर टोटल स्टूडेंट्स हैं। ये आपने सारा पहले लिख लेना। आपने कहा कि सर टोटल स्टूडेंट तो 10 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। आपने 10 यहां पे लिख लिया। फिर सारी इंफॉर्मेशन अपना कंप्लीट करनी है। गर्ल्स कितनी है? 4 गर्ल्स। अच्छा जी, तो फिर बॉयज कितने? ऑब्वियस बात है ये 6 होंगे। 6 + 4 = 10 हो गया हमारे पास। सही हो गया। कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं? 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। याद रखिएगा टोटल के नीचे सिलेक्शन आएगी। 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। आपने 3 स्टूडेंट्स यहां पे लिख लिया कि 3 स्टूडेंट की सिलेक्शन है। याद रखिएगा सिलेक्शन को बिल्कुल टोटल के नीचे रखना, बस खत्म कहानी। ये फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। नंबर 1 हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए है। रिक्वायरमेंट ए के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट ए के अकॉर्डिंग उसने कहा 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, तो 2 गर्ल्स होनी चाहिए, यानी कि 4 में से 2 गर्ल्स होनी चाहिए।
अब टोटल स्टूडेंट कितना सिलेक्ट करने हैं भाई? 3, तो 2 गर्ल्स तो सिलेक्ट कर चुके, अब एक स्टूडेंट कहाँ सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियस बात है वो बॉयज में से सिलेक्ट करेंगे। तो देखें 1 और 2 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए। अब क्या करना है, ये इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना है। मैक्सिमम इस तरह के सारे जितने भी सिलेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन से सॉल्व होते हैं, क्योंकि उसने कहा 2 गर्ल्स सिलेक्ट करो। अब 2 गर्ल्स की क्या पोजीशन है, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, उनके क्या रोल है वो बताए नहीं। यानी कि एक अज्यूम करें क्लास की प्रॉक्टर है और एक मतलब क्लास की सुपरवाइजर है, ये कह लें, ठीक है जी। तो उनकी क्या डेजिग्नेशन, उनकी क्या पोजीशन है, इनका क्या रोल है वो नहीं बताया हुआ, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। यानी कि 4 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, वो 2 कोई भी हो सकती हैं, इसलिए हम कॉम्बिनेशन यूज करें। अब कॉम्बिनेशन किस तरह यूज करना है ये देखिएगा। 6 बॉयज में से 1 बॉय सिलेक्ट कर रहा हूं, तो आंसर आ जाएगा 6C1। 6C1, 6 बॉयज में से 1 बॉय सिलेक्ट किया। क्योंकि कॉम्बिनेशन में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन आएगा। गर्ल्स कितनी? 4, उसमें से कितने गर्ल्स सिलेक्ट करें? 2, तो 4 गर्ल्स हैं, उसमें से सिर्फ 2 सिलेक्ट करें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चेक करें क्या हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ, चेक करते हैं। 6 + 4 10 बन रहा है, 1 + 2 3 बन रहा है। आपने अपने हर एक कॉम्बिनेशन को इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। क्या 6 + 4 10 बन रहा है? क्या 1 + 2 3 बन रहा है? अगर बन रहा है तो कॉम्बिनेशन कंप्लीट है, और यही हमारा आंसर है। इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, तो आंसर आता है हमारे पास 6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C, डायरेक्ट कर लें कैलकुलेटर इसको, तो आंसर आ गया 36। तो आंसर आ गया हमारा 36। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। होप सो आपको समझ आई होगी। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लें क्योंकि मुझे इसको रेज करना है, फिर दोबारा यहीं पे करवाना है आपको सवाल, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इसको जल्दी से नोट कर लें। इसको रिपीट कर देते हैं जल्दी से जरा फास्ट ट्रैक में। उसने कहा कि मुझे 2 गर्ल्स चाहिए, उसने बॉयज की कोई डिस्कशन नहीं की। देखें एग्जामिनर जिसकी डिस्कशन करेगा हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। उसने कहा 2 गर्ल्स सिलेक्ट करो, हमने कहा ठीक है 2 गर्ल्स सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमने कहा यार टोटल 2 तो नहीं थे, टोटल तो 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, एक स्टूडेंट मिस हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है एक फिर यहाँ बॉयज में से हम सिलेक्ट करेंगे ताकि 1 और 2 3 हो जाए। तो 6 में से 1 बॉय सिलेक्ट किया, 6C1 आ गया। 4 में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट किए, 4C2 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट भी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में देखिए क्या कहता है। पार्ट बी में कहता है एटलीस्ट 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। देखें ये वाले लफ्ज बहुत कीमती लफ्ज है, द मोस्ट कीमती लफ्ज इन प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। इसके उर्दू तर्जुमे आपने अपने पास प्रिंट करके रख लेने हैं, क्योंकि बच्चों में भूल जाता है। बच्चों को भूल जाएगा कि एटलीस्ट का मतलब क्या है, और ये भी भूल जाएगा एटमोस्ट का मायने क्या, ये भूल जाते होते हैं नॉर्मली, खासकर प्रोबेबिलिटी में तो लाजमी बच्चों को भूल रहे होते हैं। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी जब मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन 1 नंबर ऑफ डेज वाला, एब्सेंटीज वाला, तब भी मैंने एटलीस्ट और एटमोस्ट के मतलब समझाए थे। और अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम इन होने जा रहे हैं तो अब आपने इनको बहुत ध्यान से लफ्जों देखना। एटलीस्ट का मतलब था कम से कम 2, मैक्सिमम एंड तक, बस ये याद रखना है। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। उसने कहा कम से कम 2 बॉयज तो होने चाहिए, हाँ 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है हम एग्जामिनर की वर्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे। उसने कहा एटलीस्ट 2 बॉयज, तो मैं सबसे पहले एटलीस्ट 2 बॉयज को लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लफ्ज है। एटलीस्ट 2 बॉयज का मतलब होता है, अब बी ऑप्शन होगी, कितने बॉयज हैं? 6 बॉयज हैं, तो 2 बॉयज, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या था? 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा एंड तक। तो 2 बॉयज भी आ जाएंगे, 6 बॉयज है ना, 2 भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे, 4 बॉयज जब मैं लिखने लगूंगा तो मैं इधर ध्यान दूंगा, मैं कहूंगा ओ भाई किधर, वो कहेंगे ओ भाई किधर। टोटल स्टूडेंट 3 सिलेक्ट करने हैं तो 4 बॉयज कहां से आ सकते हैं?
वो कहेगा भाई बॉयज तो 6 हैं, हम तो 6 तक जा सकते हैं। उसने कहा बिल्कुल 6 तक जा सकते हो, लेकिन भाइयों हमें तो स्टूडेंट ही 3 चाहिए, ये तो 4 स्टूडेंट हो जाएंगे, तो 4 स्टूडेंट तो हमें चाहिए नहीं, इसका मतलब 3 से आगे हम मूव नहीं कर सकते। इसने हमें रोक दिया, सिलेक्शन ने हमने कहा भाई स्टूडेंट ही 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, माजरत के साथ अब 3 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो मैक्सिमम 2 बॉयज हो गए और 3 बॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने बॉयज को फोकस करना है। अब कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करूंगा अपना, इस 3 वाला कॉम्बिनेशन को पूरा करना है। खुद सोचें, अगर 2 बॉयज यहां से आ रहे हैं, स्टूडेंट 3 सेलेक्ट करने हैं, ऑब्वियसली फिर एक गर्ल यहां से आ रही होगी, 2 + 1 3 बन गया। 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तीनों के तीनों बॉयज यहां से आगे, इसका मतलब गर्ल्स कोई भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गए, एक 2 1 का और एक 3 0 का। अब हमने इन दोनों को लिखना है। इन दोनों को कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले इसका 6C2 6 में से 2 बॉय सिलेक्ट किया, कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन, फिर 4C1 फिर 4C1, कॉम्बिनेशन पूरा होगा, चेक। 6 + 4 10, 2 + 1 3, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बनाया। ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि यहां पे एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऐड होगा, एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, वो किस तरह बनेगा, लेट्स सी। देखिए 6 में से 3 बॉयज भी सिलेक्ट हो सकते हैं, उसने कहा। देखिए हम सारी के सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज लिख रहे होते हैं। 6 में से, उसने कहा 6 में से 2 बॉयज भी आ सकते हैं, 6 में से 3 बॉयज भी आ सकते हैं। हमने कहा जो जो भी आ सकता है हम उन सबको कंबाइन कर देंगे। ठीक है जी, तो जैसे कि हमने कहा था कि हमने 5 नंबर है, उसमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, हमने कहा फर्स्ट पे 5 के 5 आ सकते हैं, तो मैक्सिमम हमने पॉसिबिलिटीज बतानी होती। तो ये कौन सा बन रहे हैं, 6C3, तो 6 में से 3 बॉयज मल्टीप्लाई, और क्या बन रहा है, हो सकता है 4 में से 0 गर्ल्स आ जाए, तो 4 में से कोई गर्ल सेलेक्ट नहीं करनी, 4C0। चेक करें इसको जरा, 6 + 4 10 बन रहा है, 3 + 0 3 बन रहा है। ये 2 कॉम्बिनेशन बन गए, ये दोनों को सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। जरा इसको अलग सॉल्व कर लेता हूं, जरा इसको अलग सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, ताकि हमारा आंसर आ जाए। जरा 62 × 4C1, आंसर इज 60। इसका आंसर आ गया 60, प्लस इसका आंसर देखते हैं 63, 4C0 जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो बेशक ये लिखे यहाँ रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20। तो फाइनल आंसर इज ये हमारा फाइनल आंसर है। बस समझ आ गई, ठीक है। तो आपने इस तरह से अब इस सारे को 1 टाइम भी कैलकुलेटर से सॉल्व, सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में लिख के 1 टाइम आपका आंसर एक ही आ जाएगा। इसको जल्दी से नोट करें, इसी वाला पार्ट करवाता हूँ आपको। ठीक है, रेस कर देते हैं इसको जरा। पार्ट सी, लास्ट पार्ट एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये देखें ना, एटमोस्ट 2 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हो, कम से कम कितना, 0 तक। नॉर्मली मैक्सिमम 2 हो, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो सबसे पहले एटमोस्ट 2 को काबू करना है। अगर एटमोस्ट 2 को काबू कर लिया, अगर इसको सही लिख लिया, क्वेश्चन सारा सही जाएगा। तो सबसे पहले मुझे काबू किसको करना है, एटमोस्ट 2 को। एटमोस्ट 2 गर्ल्स ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले एटमोस्ट 2 को लिख लूंगा। जैसे मैं एटमोस्ट 2 लिख लिया, सारा आंसर आ गया। एटमोस्ट 2 देखिएगा, एटमोस्ट 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 0 गर्ल्स भी हो सकती हैं। अब देखो 3 कॉम्बिनेशन बनने हैं यहां पर। अगर 2 गर्ल्स यहां से, 1 बॉयज यहां से आएगा, क्योंकि 2 और 1 तीनों ने। अगर 1 गर्ल्स यहां से आ रही है तो 2 बॉयज यहां से आएंगे, क्योंकि 2 और 1 3 बनने हैं। अगर 0 गर्ल्स यहां से आनी है तो तीनों के तीनों बॉयज यहां से आने हैं। हमारे 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब पहला कॉम्बिनेशन 6C1 से, 6
6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C2, 4C2, ये कम्बिनेशन बन गया। प्लस अगला कम्बिनेशन 6C2 सेकंड, यानी कि 6 में से 2 बॉयज भी आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। 6C2 मल्टीप्लाई बाय 4C1, यानी कि 4 में से 1 गर्ल्स आएगी अब। प्लस नेक्स्ट कम्बिनेशन हो सकता है 6 में से 3 बॉयज आ जाएं, तो 6C3 मल्टीप्लाई बाय 4 में से 0, तो 4C0। इन सब को हम करेंगे सॉल्व, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं तो मैं 1 बाय 1 अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग जब थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने 1 टाइम सारी कैलकुलेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर देनी है आपको। इसका आंसर आ गया 36, ताकि कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जब इंशाल्लाह आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर हम डायरेक्ट सॉल्व किया करेंगे। 20 और 60 80, और 80 और 36 160, आंसर आ गया 160। तो ये हमारा था कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। तो नॉर्मली कॉम्बिनेशन क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। आज हमने क्या सीखा? आज हमने परम्यूटेशन को देखा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या था, उनके हमने कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे, और फिर हमने कॉम्बिनेशन का फुल फ्लेज इक्वेशन सॉल्व किया कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये जो फॉर्मेट है, याद रखिए, बड़ा कीमती फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट नंबर ऑफ वेज के लिए यूज होता है। इसमें थोड़ी सी अगर मैं चेंजिंग करूं, एक स्टेप और परफॉर्म करूं, तो ये सारा क्वेश्चन मेरा प्रोबेबिलिटी का बनने वाला है, ठीक है। वो कैसे होगा, लेकिन कुछ अर्से बाद सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप नंबर ऑफ वेज पर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।